क्या वायरलेस ईयरबड्स आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है? क्या आपको इनकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है? क्योंकि इनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं। क्या वायरलेस ईयरबड से कान खराब हो रहे हैं? लोगों का हेडेक भी बढ़ता जा रहा है और लोगों का माइग्रेन का पेन भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और हेयरिंग लॉस के केसेस भी काफी ज्यादा सामने आते जा रहे हैं। यार आप लोगों ने हमेशा से ये देखा होगा कि टेक हमेशा ग्रो ही करता है, लेकिन इस दफा ऐसा क्या हो गया है कि टेक भी पीछे जा रहा है और ये जितना भी जेन जी वाला क्राउड है ना, ये आपको ज्यादातर वायर्ड एयरफोन यूज करता हुआ नजर आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम वायरलेस एयरबड की बात करें तो वायरलेस एयरबड के अंदर 30% वायरलेस एयरबड 1 साल के बाद चलना बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इस बैटरी डेड हो जाती है, तो वो चलते ही नहीं है। तो इसीलिए बैटरी रिप्लेसमेंट की भी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके बैटरी रिप्लेस करवा लें या रिपेयर करवा लें। काफी ज्यादा कम लोग ऐसे हैं जो एयरबड्स को रिपेयर करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि इनकी रिपेयरिंग शॉप्स नहीं प्रॉपर बनी हुई जहाँ पे जाके हम इनकी बैटरी रिप्लेस करवा लें। ऑन द अदर हैंड अगर वायर्ड एयरबड की बात करो तो वायर्ड एयरबड एक तो पड़ते आपको बड़े ज्यादा चीप है और दूसरी बात ये है कि ये जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि इनमें कोई बैटरी नहीं होती, बस आपने प्लग इन करना है और प्लग आउट करना है, इतना सा इनका काम होता है। एक टाइम पे पूरी दुनिया में लोग वायर्ड एयरफोन यूज करा करते थे, लेकिन फिर एंट्री होती है वायरलेस एयरबड्स की। लोगों को लगता है कि यार कौन ही इन्हें पहन के घूमेगा, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इन्हें पहनना शुरू किया और उसके बाद टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंड शुरू हो गया। इनको लगा के लोग डांस करते थे, इनका जो सा म्यूजिक था बस उनके कानों में बजता था, बाहर नहीं था जाता। तो इस चीज से भी इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और जो लोग जिम गए जाते थे उन्हें वायर्ड एयरफोन लगा के वर्कआउट करने में काफी ज्यादा मसला आता था, जो वायरलेस एयरबड्स ने हल कर दिया था ब्लूटूथ को डाल के और वायर्स को हटा के। और एयरपोर्ट्स आने के बाद मोबाइल फोन कंपनी तो जैसे मानो पागल ही हो गई थी। हर कंपनी अपना TWS निकाल रही थी। 500 से लेके 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक के TWS एयरबड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होना शुरू हो गए थे। और मोबाइल फोन कंपनी समझो इनको बस प्रमोट करने के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन के अंदर से 3.5 mm का जैक भी निकालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले ये काम एप्पल ने किया था, लेकिन बाकी कंपनीज ने बाद में आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद यार काफी ज्यादा TWS के नए ब्रांड मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए, वायरलेस नेक बैंड आना शुरू हो गए, उसके बाद गेमिंग ईयरबड्स आना शुरू हो गए। मतलब कि ना हर ऑडियंस के लिए ना अलग टाइप का ईयरबड्स आना शुरू हो गए, जो आप सिंपली सोच सकते हो या कह सकते हो। और उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज आई, इनमें ANC वगैरह आना शुरू हो गई और इस तरह की काफी ज्यादा और भी चीजें आई थी। इन्हीं सब रीजन की वजह से जिन लोगों ने वायर्ड एयरफोन लेके रखे हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता TWS की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि अब ऐसा क्या हो गया है कि लोग दोबारा से वायरलेस एयरबड से अपने वायर्ड एयरबड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये इस टाइम पे एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला ट्रेंड बन चुका है। और इसके मैंने अभी 3 रीजंस निकाले हैं। ये जो उनसे 3 रीजन है मैंने सोशल मीडिया पे सर्च करने के बाद लोगों के ओपिनियन इकट्ठा करने के बाद आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि यार जब भी लोग एक नया फोन लेने जाते हैं, एक महंगा वाला फोन लेने जाते हैं, उसमें 3.5 mm का जैक उनको नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं एक सस्ता फोन लेते हैं जिसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, जिसमें वो वायर्ड हेडफोन लगा के म्यूजिक को एंजॉय भी कर सकते हैं और उनका फोन भी के पैसे भी बचते हैं। जहां वो एक महंगा फोन लेने जा रहे थे और उसमें 3.5 mm का जैक तो उनको मिल नहीं था, तो वो क्या करते हैं एक सस्ता फोन ले लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अगर यही वो एक महंगा फोन लेने जाएंगे तो उसके साथ उनका डबल खर्चा हो जाएगा। डबल खर्चा कैसे होगा? डबल खर्चा ऐसे होगा कि एक तो उन्होंने एक महंगा फोन लेना है और दूसरा उनको एक वायरलेस एयरबड्स भी लेना पड़ेंगे। और जो उनसे सस्ते वाले एयरबड्स हैं वो तो आपको पता है कान खराब कर देते हैं, तो कोई बंदा भी अपनी हेल्थ पे रिस्क नहीं लेना चाहेगा और वो सेफ जोन के अंदर ही रहेगा। और अगर मानो कोई बंदा महंगे फोन के साथ एक अच्छे और महंगे एयरबड्स अफोर्ड कर भी सकता है, क्या फायदा होगा उसे कि 2 साल बाद क्या पता उनकी बैटरी डेड हो जाए, क्या पता वो पानी में गिर जाए, क्या पता कहीं इधर उधर चल जाए। अगर आप रास्ते में चल रहे हो आपके कान से एयरबड्स गिर भी तो सकते हैं ना, कहीं नाली वाली में गिर भी तो सकते हैं ना। लेकिन जो उनसे वायर्ड हेडफोन्स होते हैं उनके साथ वायर लगी होती है, वो इतनी आसानी से कहीं ना गुम होते हैं ना कहीं गिरते हैं, तो लोग इस चीज को भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग काफी ज्यादा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि यार कंपनीज ने कस्टमर की बात नहीं सुनी, कोई कह रहा है ये बिगेस्ट डाउनग्रेड है टेक हिस्ट्री का। और काफी ज्यादा लोग तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यार वो ये TWS यूज करना ही नहीं चाहते हैं। और अगर हम अपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी देखें जैसे शाहिद कपूर, बैटमैन और ये अपने टाइगर भैया वगैरह, ये भी सारे आजकल वायर्ड एयरफोन ही यूज कर रहे हैं और वायर्ड एयरफोन से अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। मान लो आपने 1,000 रुपए के एयरबड्स लेने हैं, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वायर्ड ले लोगे या तो वायरलेस ले लोगे। मान लो आपने वायरलेस एयरबड्स ले लिए 1,000 रुपए के अंदर,
तो 1000 रुपए का जब आप वायरलेस एयरबड लोगे, सबसे पहले तो आपको उसमें बैटरी का इशू वाजे तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 1000 रुपए के एयरबड्स के अंदर कोई इतनी हाई क्वालिटी बैटरी नहीं लगी होती है। और कभी कभार तो इन बैटरी का काफी ज्यादा इशू ये भी आ जाता है कि कभी लेफ्ट वाले एयरबड्स की बैटरी खत्म हो जाती है, राइट वाले की चल रही होती है, कभी राइट वाले की चल रही होती है, लेफ्ट वाले की खत्म हो जाती है, और कभी कभार तो केस की बैटरी ही खत्म हो जाती है और चार्ज भी नहीं होती। और दूसरी चीज ये है कि बैटरी के इशू तो एक तरफ, लेकिन इनकी जो सी कनेक्टिविटी होती है वो भी काफी ज्यादा बेकार होती है। इनकी कॉल की ऑडियो क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब होती है। जब आप कॉल करते हो काफी ज्यादा नॉइस आपको सुनने को मिलती है जो आपके उससे बंदा कॉल कर रहा होता है, और काफी ज्यादा ही खराब किस्म की क्वालिटी मिलती है। बस आप इनको सिर्फ म्यूजिक के लिए यूज कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो उनसे, और इनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो उनसे एक नॉर्मल TWS होते हैं उनकी बैटरी एक साल के अंदर या 1.5-2 साल के अंदर खत्म हो जाती है। और 30% ऑफ TWS जो उनसे बजट के अंदर होते हैं 1-1.5 साल के बाद काम करना बंद हो जाते हैं, एक हिसाब से वो आपके लिए जाया हो जाते हैं। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि इनका कोई प्रॉपर रिपेयरिंग लैब या कोई रिपेयरिंग सेंटर नहीं है जहाँ पे जाके इनको रिपेयर करवा लिया जाए। तो एक ये भी काफी ज्यादा इशू होता है। काफी ज्यादा लोग मोबाइल शॉप्स में जाते हैं, कहते हैं कि यार हमें ये चीज रिपेयर करवानी है, इसकी बैटरी डलवानी है। बैटरी मार्केट से मिल भी जाती है, लेकिन मैकेनिक के पास उसके प्रॉपर टूल्स नहीं होते जिससे वो एयरबड्स ओपन करके आपको बैटरी रिप्लेस करके दे। तो मैकेनिक भी 200-300 के चक्कर में अपना वो रिस्क नहीं लेता कि यार उनके एयरबड्स की कहीं शेप भी खराब होगी, तो वो उन्होंने मुझे बोलना है कि यार आपने शेप खराब कर दिया, आपने सही नहीं करके दिया। क्योंकि इनके उसे कहते सर्किट काफी ज्यादा छोटे होते हैं और थोड़ी सी हीट लगने पर बैंड बैंड हो सकते हैं, तो इसलिए कोई इनका काम करता ही नहीं है। इनके लिए होना ये चाहिए कि इनके लिए प्रोफेशनल कोई टेक्नीशियन होने चाहिए जिनके पास लोग जाएं, और इनकी अगर बैटरी वैटरी का कोई भी कनेक्टिविटी का इशू हो तो वहां पे जाके रिजॉल्व हो जाना चाहिए। यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो उनसे आपके नॉर्मल DWS होते हैं, ये 300 से लेके जब 500 तक के साइकिल कंप्लीट कर देते हैं तो ये 100 से डायरेक्टली 20% बैटरी कैपेसिटी पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की बैटरी कैपेसिटी डायरेक्टली 4 गुना से लेके 5 गुना कम हो जाती है। और कनेक्टिविटी के सिर्फ ये कॉल ऑडियो वाला इशू नहीं होता, और भी काफी ज्यादा इशू होते हैं। जैसे कि आपका एयरफोन आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है, लेकिन जब भी आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो आपके नॉर्मल स्पीकर पे प्ले होता है, आपके एयरफोन्स पे प्ले नहीं होता। या एक ये भी कनेक्टिविटी इशू आ जाता है कि लेफ्ट वाला जो सा आपका एयरबड है वो भी ऑन है, राइट वाला भी ऑन है, लेकिन सिर्फ साउंड एक में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। तीसरा इशू ये भी है कि यार जब भी आप फोन कॉल कर रहे होते हो तो आप जब अपने एयरबड्स उतारते हो तो वो कॉल कट हो जाती है। तो इन सब इशू से यूजर तो काफी ज्यादा परेशान रहता है। ये जो उनसे वायरलेस एयरबड्स है, ये इतने छोटे साइज के होते हैं कि आसानी से गुम भी हो सकते हैं, कहीं बेड के नीचे चल जाते हैं, कहीं अलमारी के नीचे चल जाते हैं। अगर दोनों एयरबड्स के अंदर से एक भी एयरबड्स गुम हो जाता है तो वो जो सा पूरा बॉक्स होता है, एक जो सा बचा होता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो वाला मजा नहीं आता दोबारा। और अगर दूसरी चीज हम ये देखें कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने वाइड हेडफोन लगाए हुए हैं, वो कहीं गिरते हैं, कहीं रोड पे वॉक करते हो या और भी कहीं आपके गिर जाते हैं, तो वो पूरे साथ ही गिरते हैं, मतलब कि उनके साथ काफी लंबी वायर होती है तो वो कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। लेकिन जो उनसे वायरलेस एयरबड्स होते हैं ये कहीं गिरते हैं तो होता ही इतना सा है, तो कहीं नजर भी नहीं आता इतना, और गुम जाते हैं और आपके पैसे भी ले डूबता है। और दूसरा सिनेरियो अगर हम ये देखें कि हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं बाजार में काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहां पर अगर आपने कोई वायरलेस एयरबड लगाए हुए हैं तो आप अपना मस्त गाने सुन के जा रहे हो, और चोर आया है पीछे से, उसने जेब से फोन निकाला है और वो लेके चला गया। अब जब तक आपका फोन उसके साथ कनेक्ट है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो ज्यादा दूर चला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ हैंड हो चुका है, मतलब कि आपका फोन चोर लेके जा चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर ये चीज अगर आपने वायर्ड एयरफोन लगाए हो तो इमिडिएटली आपको पता चल जाएगा यार गाना बंद हो गया, फोन मेरा कहाँ है, फोन बताओ फोन कहाँ है, तो इमीडिएटली आप चोर को पकड़ सकते हो। ये तो एक फनी सिनेरियो था, पर ये रियल लाइफ में कई लोगों के साथ हो भी चुका। और अगर आप वायरलेस एयरबड लगा के घूमते हो तो जब चोर आपका फोन निकाल के, जब तक चोर 20 से लेके 50 मीटर तक दूर चला नहीं जाता तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एयरबड डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप देखोगे आपका फोन आपकी जेब में नहीं है तो तब आपको पता चलेगा आपके एयरबड्स यहाँ से नहीं, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि यार वायर्ड एयरफोन के और भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं। अब अगर हम इनकी कंस्ट्रक्शन को समझें, लेट्स सपोज अगर हम वायरलेस एयरबड्स की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं तो उसमें होता क्या है। दो एयरबड्स होते हैं, केस होता है, दोनों एयरबड्स की अपनी अपनी अलग अलग बैटरी होती है, और TWS के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बैटरी के ऊपर खर्च किया जाता है। उसके बाद इनके दो एंटीनाज आ जाते हैं, अलग अलग एंटीनाज आ जाते हैं जिनसे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपको अपना साउंड प्रोवाइड करते हैं। ये चीज होगी। और एंड पे आते हैं स्पीकर्स, और TWS के अंदर स्पीकर्स काफी छोटे होते हैं और इनके अंदर पैसा भी काफी ज्यादा कम लगता है।
और जो इनका केस होता है उसकी बैटरी लेदर से होती है, उसके बटन लेदर से होता है। ये सब मिल मिला के एक काफी ना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है, जिसके अंदर स्पीकर्स के ऊपर पैसा भी कम लगता है। और दूसरी चीज ये कि अगर हम वायर्ड एयरफोन्स की तरफ देखें तो उसमें होता क्या है, एक वो बीच में माइक सा लगा होता है, बटन्स होते हैं, उसके ऊपर दो स्पीकर्स, दो वायर्स होती हैं, बस ये इतना सा वायर्ड एयरफोन का सर्किट होता है। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा स्पीकर्स के ऊपर ही लगाया जाता है, स्पीकर्स की क्वालिटी पे लगाया जाता है। कई अच्छी कंपनीज उनमें दो स्पीकर्स की जगह चार चार स्पीकर्स डाल देती हैं वायर्ड एयरफोन्स के अंदर। और अगर आप गेमिंग कम्युनिटी की तरफ देखो तो गेमिंग कम्युनिटी में वायरलेस कौन से एयरबड्स होते हैं उसमें लेटेंसी का लफ्ज यूज किया जाता है, क्योंकि जब आप गेमिंग कर रहे होते हो तो वहां पे लेटेंसी आ जाती है। लेटेंसी मतलब कि डिले आ जाता है कि साउंड आपको, मतलब कि बंदा पहले आ रहा है, साउंड आपको बाद में आ रहा है। और वायर्ड जो से 200 वाले एयरबड्स है उनमें ये जीरो लेटेंसी होती है, क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट होता है, वायर्ड होता है। इसलिए लोग ओटीजी का भी यूज करते हैं। आईफोन की ओटीजी टाइप सी टू 3.5 mm जैक की ओटीजी भी काफी ज्यादा मार्केट में बिक्री होती है, वो इसी वजह से बिक्री होती है। वायरलेस एयरबड लगाते हो उसके अंदर आपको लेटेंसी तो मिलती है, मगर कितनी ही लेटेंसी आपको मिल जाएगी, ये भी तो सवाल होना चाहिए। आपको 150 ms से लेके 300 ms तक की लेटेंसी देखने को मिल जाती है एक नॉर्मल TWS के अंदर। और दूसरी बात ये है कि यार ये जो इतने महंगे महंगे वायरलेस एयरबड होते हैं, इनमें लेटेंसी आखिर आती क्यों है? सबसे पहले तो कोडिंग होती है, कोडिंग में डिकोडिंग होती है, ट्रांसमिशन होती है। इन सब का जो सा प्रोसेस होता है, मतलब कि आपके फोन से पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर डिकोड होगा सिग्नल, फिर आपको वो साउंड की तरह मिलेगा। तो इन सब प्रोसेस के अंदर ये थोड़ी बहुत ही लेटेंसी आ ही जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक वायर्ड एयरफोन यूज करते हो तो उसमें लेटेंसी जीरो होती है, जीरो। क्योंकि इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता कि तार के साथ ही आपका फोन कनेक्ट होता है, और जब दिल की तारें कनेक्ट होती है तो लेटेंसी नहीं होती भाई साहब। और अगर आप इंटरनेट को भी देखो तो आज भी इंटरनेट वायरलेसली नहीं आ रहा, समुद्र के अंदर से तारों से आ रहा है कि हर किसी को स्पीड चाहिए, लेटेंसी नहीं चाहिए किसी को भी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जेन जी जो सी ऑडियंस है वो क्यों ज्यादातर आपको वायर्ड एयरफोन यूज करती हुई नजर आती है, क्यों नहीं उनसे वायरलेस एयरबड सेलेक्ट हो पा रहे। तो इसके कुछ मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि यार जो सा 1000 रुपए के वायर्ड एयरबड्स है ना, वो जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो 5 से 6-7 हजार के जो से वायरलेस एयरबड्स हैं वो उस क्वालिटी को मैच कर सकते हैं। जो से सस्ते वायरलेस एयरबड है वो उस क्वालिटी को मैच नहीं कर सकते। और जब 1000 के वायर्ड एयरफोन्स आपको वो क्वालिटी पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों ही आप लोग 6 से 7 गुना ज्यादा पैसे पे करोगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, क्या वायरलेस एयरबड से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हमारे दिमाग की हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अब मैं एक बात क्लियर करता चलूं, जो सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, वो आपकी हर डिवाइस में से कुछ सर्टेन अमाउंट इमिट होती रहती है। लेट्स सपोज आपका फोन है, आपका वाईफाई राउटर है, आपका लैपटॉप है, आपका टीवी है, इन सब डिवाइसेस के अंदर से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होती रहती हैं। अब सवाल ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को कहीं ना थोड़ा डैमेज वैमेज करती हैं। आपको अनहेल्दी सा फील होता है, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, आप गुस्सा आता है ज्यादा जल्दी, या आपको ना बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज है, पर ये कहीं पे भी साइंटिफिकली कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं किया गया कि अभी के वायरलेस एयरबड्स एक सर्टेन है कि आप जब कान में लगाते हो तो आपका जो सा सर है ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, या ऐसी कोई चीज हो। साइंटिफिकली ये कहीं पे भी प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप अगर सोने लगे हो तो आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हो, आप अपना वाईफाई राउटर बंद कर सकते हो, आप उसे कहते हैं अपने जो से एयरबड्स हैं उनको दूर रख सकते हो। मतलब कि जितने भी मैंने आपको डिवाइसेस बताए हैं दूर कर देते हो, और उसके बाद आप सोने के लिए जाते हो तो एक तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आपकी नींद भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब कि पहले जब आप सोते थे काफी ज्यादा इरिटेट देखते थे, आपको नींद नहीं थी आती, लेकिन ये सब करने के बाद आपको एक अच्छी नींद आती है। तो साइंटिफिकली कहीं पर भी ये नहीं है कि यार कि वायरलेस एयरबड से आपका दिमाग में कैंसर हो सकता है, इस तरह का कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग को अफेक्ट जरूर करता है, लेकिन वो अफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि आपको डायरेक्टली कैंसर जैसी बीमारी हो सके। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लो। इस तरह का मोर टेक कंटेंट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।